बहुत दिन पहले की बात है। परीलोक में बहुत ही अच्छी ईमानदार एक परी रहती थी। परी की दो जुड़वा बेटी थी, लेकिन वो दोनों अपनी माँ जैसी नहीं थी। वो दोनों बहुत ही गुस्से वाली और अहंकारी थी। रानी परी हमेशा उन लोगों को अच्छी बात सिखाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। अचानक एक दिन वो दोनों दुनिया घूमना चाहती थी। वहां जाके वो दोनों एक आम के पेड़ में बहुत सारा आम दिखा और गांव में जितने लोग थे वो लोग उस पेड़ से आम तोड़ के एक जगह पे इकट्ठा कर रहे थे। अरे वो सब कैसा फल है? मैं तो आज तक ऐसा फल देखी नहीं हूँ। उसके बाद दोनों बहनें गांववासी के पास चले जाते हैं और पूछते हैं, ये कैसा फल है? ये कैसा फल है और इतना सारा क्या करोगे? अरे तुम्हें पता नहीं है, ये आम है और इन सबको हम बेचेंगे और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद दोनों बहनें एक एक करके आम उठा लेती हैं और खाना शुरू करती है। उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत ही मजेदार है। ये सच में बहुत ही मीठा फल है। आज तक मैंने इतना मीठा फल नहीं खाई थी। तो इसलिए ऐसा आम का पेड़ हम लोगों के परीलोक में भी होना चाहिए। हाँ, तुमने ठीक बोला है। चलो इन सब पेड़ को काट के हम अपने परीलोक में ले जाते हैं। वो दोनों बहनें की बात सुन के गाँव वासी सब बहुत आश्चर्य हो जाती है। अरे तुम लोग ये कैसी बात कर रहे हो? आम के पेड़ से जो आम आता है उन सबको बेच के हम लोगों का जिंदगी चलता है। अगर तुम लोग ये पेड़ काट लोगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम तो बिना खाए पिए मर जाएंगे। ये लड़की हम दोनों परीलोक के राजकुमारी है। हमें जो मर्जी है हम वो करेंगे। अगर तुम में से कोई भी हमें रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद अपने जादुई घोड़े के ऊपर दोनों बहनें चढ़ के चली जाती हैं और देखते देखते वहां से सारा आम का पेड़ हवा में तैरने लगता है और वो दोनों बहन सारा आम का पेड़ परीलोक में ले जाती है। बहुत मजा हुआ है आज। हम दोनों बहन हर दिन ऐसे आम खा पाएंगे। दूसरी तरफ वो गांव वाले बहुत ही चिंता में पड़ गए। उसके बाद एक दिन वो दोनों बहनें पृथ्वी में बाजार में घूम रही थी। ठीक तभी दोनों बहनें एक सुंदर सी लड़की को देखी। वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वो लड़की की सुंदरता देख के दोनों बहनें बहुत ही आश्चर्य हो गया। अरे पृथ्वी में इतना साधारण लड़की इतना सुंदर कैसे? हाँ, तूने ठीक बोली है। ये लड़की तो हमसे भी बहुत सुंदर है और मुझे इसका सौंदर्य देख के बहुत ही जलन हो रही है। चल इसको बदसूरत बना देते हैं। उसके बाद दोनों बहनें उस लड़की का रास्ता रोक देती है। क्या लड़की इतनी अच्छी खूबसूरत चेहरा लेके रास्ते में निकली है? इतना हिम्मत किसने दिया? हम लोगों को तेरा सुंदर चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही आश्चर्य होती है। अरे तुम लोग ऐसा कैसे बात कर रहे हो? मैं तो बचपन से ऐसी हूँ, लेकिन आज के बाद तू ऐसी बिल्कुल नहीं दिखेगी। 2 मिनट रुक, हम तुझे बदसूरत बना देंगे। उसके बाद दोनों बहनें मिलके उस लड़की को डायन जैसी भयानक चेहरा दे दी और वो अपना चेहरा देख के बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। अरे तुम दोनों ने मिलके मेरा क्या हाल कर दी। कुछ दिन बाद मेरी शादी है। अगर मेरा ऐसा रूप अगर देखा सबने तो ये शादी तोड़ देगी। तुम दोनों ने बहुत ही बुरा काम किया, मेरे जीवन नष्ट कर दी। देखना इसका सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। तेरी बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे ऐसे बना के हम लोग बहुत ही खुश हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। ऐसे करके वो दोनों बहनें पृथ्वी की सारे इंसान से बहुत ही तंग करती है। कुछ दिन के बाद दोनों बहनें शाम के समय में जंगल से जा रही थी और घूमते घूमते दोनों बहनें एक छोटा सा घर के पास पहुंची। इस जंगल में तो बहुत ही ठंडी है। ये ठंडी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आओ चलो एक काम करते हैं, सामने जो छोटा घर है
उसको आग लगा देते हैं और हम लोग आग सेकते हैं। उसके बाद दोनों बहनें उस छोटा सा घर को जला देती है। उसके बाद दोनों बहनें मिलके आग लगा देती है उस छोटे से घर को और दोनों आग सेकती रहती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक जादूगरी आ जाती है। अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे घर को आग लगा दे? इतना हिम्मत किसने दिया? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम तो छोटे से एक जादूगर हो और हम दोनों परीलोक के राजकुमारी हैं। हम दोनों से अच्छा, तुम दोनों को लग रहा है अपनी शक्तियों से बहुत ही अहंकार है। रुको, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। उसके बाद जादूगर अपने जादुई मंत्र से बहुत बड़ा एक चाकू निकालती है और ये देख के दोनों परी खुद की जादुई शक्ति से उस चाकू के ऊपर आक्रमण करती है। लेकिन उन जादूगर को ऊपर कुछ नहीं हुआ और उसके बाद थोड़े ही समय में वो जादूगर अपनी तलवार से उन परी दोनों का हाथ काट देती है। आज के बाद से 2 साल तक तुम दोनों का हाथ ऐसे ही रहेगा। तुम दोनों को 2 साल ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद वो जादूगर एक छोटे से पिंजरे में उन दोनों को बंदी बना देती है और वो पिंजरा हवा में उड़ा देती है और वो दोनों वहीं पे रहती हैं। ऐसे करके वो दोनों बहनें अपना बुरे काम का सजा मिलती है और ये बात वो रानी परी के कान में जाती है और तब वो अपने दोनों जुड़वा बेटी को ढूंढने पृथ्वीलोक में आती है और उन दोनों को ढूंढते ढूंढते रानी परी को मिल भी जाती है। माँ देखो, उस जादूगर ने हम दोनों का क्या हाल किया। मुझे तुम दोनों का सारा काम पता है और तुम दोनों के लिए ये सजा ठीक है और 2 साल तक तुम दोनों ऐसे बिना हाथ के घूमते रहना। उसके बाद रानी परी दोनों बेटी को अपने परीलोक में ले जाती है और उसके बाद रानी परी अपनी दोनों बेटी को परीलोक में ले जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों रानी परी अपना अहंकार छोड़ दी, सबके साथ अच्छे से रहने लगती है और अपने महल में सुख से शांति से अपना जीवन चलाती थी। तो दोस्तों, तुम लोगों ने देखा रानी परी की दोनों जुड़वा बेटी को। तो इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिली? तो कहानी से हम लोगों को सीख मिली, कभी भी अपना शक्ति से अहंकार नहीं दिखाना चाहिए।